श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। शुक्लां ब्रह्म विचार सार प्रमाद्यम जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं भयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदुदीं पद्मासने संस्थितां वन्दे त्वां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। मैं बुद्धि और ज्ञान के दाता गणेश जी भगवान, विद्या की दात्री सरस्वती मैया और इष्ट देवता को नमन करते हुए ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरी ये ज्योतिष कक्षा बिना किसी विघ्न के पूरी करने की मेरे ऊपर कृपा करेंगे। ये ज्योतिष कक्षा सभी के लिए मंगलकारी हूँ। मेरे द्वारा दी गई शिक्षा सभी को फलदायी हूँ और जो मेरे शिष्य इस शिक्षा को मेरे से ग्रहण करेंगे वे भी फलीभूत हों और निरंतर ही इसमें प्रतिष्ठा को प्राप्त करते जाएं। ये विद्या निरंतर वृद्धि को प्राप्त हों। आज ये कक्षा सम्मत 2082 शक 1947 कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी रविवार दिनांक 2/11/2025 से प्रारंभ की जा रही है। इसमें सभी को वीडियो देंगे। उसमें से कुछ वीडियो प्राइवेट रहेंगे, जो महत्वपूर्ण वीडियो रहेंगे वे जो हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं उन शिष्यों को ही प्राप्त होंगे। बाकी के ये वीडियो नहीं चलेंगे। परंतु जो ग्रुप में हैं उनको किसी प्रकार का विचार करने की आवश्यकता नहीं है। उनके ये वीडियो जैसे अन्य वीडियो YouTube पर चलते हैं वैसे ये वीडियो भी चलते रहेंगे। उनकी आईडी को मैं उस वीडियो के ऊपर लोड कर दूंगा ताकि वो आपके अच्छी प्रकार से वीडियो चल सके। ग्रुप में हमारे जो शिष्य हैं वे कोई बात समझ में नहीं आती हैं तो प्रश्न कर सकेंगे। ग्रुप में भी समझ में नहीं आया तो फिर सप्ते में या 15 दिन में एक ऑनलाइन कक्षा होगी, उसमें अपने प्रश्नों को पूछ सकेंगे। ग्रुप में प्रश्न पूछेंगे, उसका उत्तर उस पर आपको देने की कोशिश करूंगा। मैं इतना विद्वान नहीं हूं। अगर कोई प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो सभी मिल बैठकर उसको हल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज्योतिष का ज्ञान समुद्र के समान है और उसमें से एक बूंद को ग्रहण कर लेना भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए समग्र बात की तो मैं नहीं करता कि मैं ज्ञानी हूँ, परंतु जो मुझे आता है वो मैं अपने शिष्यों को देने की कोशिश करूँगा। तो ज्योतिष वेदस्य निर्मलं चक्षुः ज्योतिषशास्त्रमकल्मषं विनेतदखिलं श्रोतं स्मार्तं कर्म न सिद्ध्यति। अर्थात ज्योतिष शास्त्र वेद का निर्मल दोष रहित नेत्र हैं। इसके ज्ञान के बिना समस्त स्रोत वेदों पर आधारित और स्मार्त स्मृतियों पर आधारित यज्ञ आदि क्रियाओं की सिद्धि संभव नहीं है। हमारे ज्योतिष के बिना किसी भी कार्य की सिद्धि संभव नहीं है, क्योंकि ज्योतिषी ये बताता है कि आपका समय अब सही है और ज्योतिषी ये बताता है कि अब आपका समय गलत है। तो अगर हमारा समय सही आ रहा है तो सही का अर्थ ये नहीं कि सूर्य जब रहता है अर्थात दिन होता है उसमें जैसे हम चलते हैं बिना किसी तनाव के, उसी प्रकार ज्योतिष के आधार पर हम चलना प्रारंभ कर दें। इसी प्रकार हल्का समय आ रहा है इसका अर्थ ये नहीं कि कुछ भी नहीं करें और घर में बैठ जाएं। ज्योतिष हमें
टार्च की तरह मार्ग दिखाता है, उसका अनुसरण हमें करना चाहिए। अच्छे समय में लाभ लेने की कोशिश और बुरे समय में सावधानी से काम करना चाहिए। तो ज्योतिष में आजकल ज्यादातर नक्षत्र सूची हो गए हैं। ज्योतिषी के लक्षण क्या हैं? वह व्यक्ति जो त्रिस्कंदों का ज्ञाता हो, सिद्धांत, संहिता और होरा। सिद्धांत में गणित खंड आता है, संहिता में प्रकृति का फल आता है, होरा में हमारे मानव का फल आता है। तो इन तीनों का ज्ञाता होता है और शास्त्र के अनुकूल बोलता है, वही ज्योतिषी हैं। बाकी अगर जिनको त्रिस्कंदों का ज्ञान नहीं है और वो कुछ भी कह रहे हैं, मन मर्जी से कह रहे हैं, वह नक्षत्र सूची कहलाते हैं। और नक्षत्र सूची बिना किसी रोक टोक के सीधे नरक लोक की यात्रा को चले जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्रों में ऐसा स्पष्ट लिखा हुआ है कि मन मर्जी से कोई भी फल कथन नहीं करना चाहिए। इसके उद्देश्य क्या हैं? इसका उद्देश्य है, इस अध्याय के अध्ययन के पश्चात पाठक निम्नलिखित विषयों को समझने में सक्षम होंगे। ज्योतिष शास्त्र की मौलिक परिभाषा, व्युत्पत्ति और आध्यात्मिक स्वरूप को समझना। इनके परिभाषा क्या है, उत्पत्ति कैसे है, आध्यात्मिक स्वरूप क्या है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ब्रह्मांडोत्पत्ति के समय से लेकर आधुनिक काल तक ज्योतिष के ऐतिहासिक विकास क्रम का विस्तृत परिचय प्राप्त करेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अष्टादश प्रवर्तकों और उनके महान योगदान का परिचय जानना। देखिए, प्रवर्तक और आचार्य, इसमें क्या अंतर है? प्रवर्तक तो वो हैं जिसने ज्योतिष के सिद्धांतों को स्थापित किया, और आचार्य वो हैं जो उन सिद्धांतों का अध्ययन करके और विद्वान हुआ और अपने शिष्यों को जिसने पढ़ाया, वह आचार्य हैं। और प्रवर्तक अर्थात जिसने ज्योतिष शास्त्रों के सिद्धांतों को लिखा, सिद्धांत को लिखा, संहिता को लिखा और होरा को लिखा। सिद्धांत, संहिता, होरा तीनों स्कंदों के ऊपर जिनने लिखा है, एक नए सूत्र को दिया है, वे प्रवर्तक हुए। ज्योतिष के तीन प्रमुख स्कंद, सिद्धांत, संहिता और होरा, और उनकी विषय सीमा का ज्ञान प्राप्त करना। तीन स्कंद वाला ज्योतिष है, सिद्धांत, संहिता और होरा। इनका ज्ञान प्राप्त करेंगे। ज्योतिष की वेदांगता के महत्व को सिद्ध करने वाले शास्त्रीय प्रमाणों से परिचित होना। ज्योतिष वेदों का अंग है, इसको सिद्ध करने वाले शास्त्रीय प्रमाणों को प्रस्तुत करेंगे। मानव जीवन में जन्म से मृत्यु तक ज्योतिष शास्त्र की व्यापक उपयोगिता को पहचानना। मानव जीवन में ज्योतिष की उपयोगिता कहाँ है, जन्म से मृत्यु तक जो इसकी उपयोगिता होती है, उसके संबंध में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर एक संक्षिप्त बात बता दूं कि व्यक्ति ने जब जन्म लिया है, गर्भ में आया, तब से लगाकर मृत्यु के बाद तक उसकी क्या गति होगी, इसके संबंध में हम जन्म पत्रिका से देख सकते हैं। जन्म पत्रिका में ऐसा भी योग होता है कि इस व्यक्ति की लाश को कुत्ते खाएंगे तो कुत्ते खाएंगे, पानी में बहा दिया जाएगा तो पानी में बहा दिया जाएगा। इस प्रकार के योग भी जन्म पत्रिका में पाए जाते हैं। और इस जन्म में जैसे हम कर्म करेंगे, अगले जन्म में उसी प्रकार के ग्रह हमारे आके बैठ जाएंगे। पूर्व जन्म में हमने जैसे कर्म किए, उसी का शुभाशुभ फल देने के लिए जो है ग्रह हमारे वर्तमान में जन्म पत्रिका में आकर बैठे हुए हैं। प्रस्तावना। वेद को सभी विद्याओं का मूल स्रोत माना गया है, अर्थात जो वेद में है वो बाहर हैं और जो बाहर हैं वो वेद में हैं। अगर वेद में कोई नहीं है तो वो बाहर भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वेद में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है।
वेदों का उद्देश्य इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का परिहार है। वेदों का उद्देश्य है इष्ट आपका अभिष्ट फल प्राप्त हो और अनिष्ट समाप्त हो जाए। इसके ऊपर वेद कार्य करते हैं। वेदों में इसका उपाय बताया जाता है कि आपको इष्ट की प्राप्ति कैसे होगी, आपका अनिष्ट कैसे दूर होगा। ज्योतिष शास्त्र भी इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उत्पन्न हुआ। ज्योतिष शास्त्र भी इसी उद्देश्य से लिखा गया है कि आपको अपने अभिष्ट की प्राप्ति किस प्रकार से हो सकती है। वेद के 6 अंगों में ज्योतिष को चक्षु नेत्र कहा गया है, क्योंकि यह काल और शुभाशुभ ज्ञान कराता है। ये वेदों का नेत्र है। वेदों का ही नहीं, संपूर्ण शास्त्रों का नेत्र है। ज्योतिषम वेदानाम चक्षु, ज्योतिष वेद की आंखें हैं और शास्त्रों की भी आंखें हैं, क्योंकि बिना ज्योतिष के आप किसी भी प्रकार का शुभाशुभ कार्य संपन्न करने में समर्थ नहीं होंगे। आप विचारिए कि एक छोटा सा यज्ञ भी करना है आपको, तो उसमें अग्निवास कहाँ है, इसको देखने के लिए ज्योतिष की उपयोगिता होगी। यदि गर्भ धारण कराना है तो उसके लिए ज्योतिष की उपयोगिता रहेगी। जन्म के बाद नामकरण करना है तो ज्योतिष की उपयोगिता रहेगी। तो इस प्रकार ज्योतिष का पग पग पर उपयोग किया जाता है। यह शास्त्र महान तपस्वी, अलौकिक बुद्धिमान और त्रिकालदर्शी ऋषियों की तपस्या व अंतर्दृष्टि का परिणाम है। देखिए, आज तो हमारे पास कई दूरबीनें हो गई है, उससे हम उन ग्रहों को दूरबीन की सहायता से देख सकते हैं। परंतु हमारे ऋषि मुनियों के पास तो किसी प्रकार की कोई दूरबीन नहीं थी, फिर भी उनने इस महान विषय को कितने हजारों वर्ष पहले लिखकर हमारे सम्मुख रख दिया। सबसे पहले सूर्य सिद्धांत को लिखा गया और आज सूर्य सिद्धांत की ही देन है कि हम इस जगह खड़े हैं कि दृश्य गणित को प्रतिपादन कर सके हैं। अगर सूर्य सिद्धांत नहीं होता तो हम नहीं होते। जैसे हम बहुत पढ़े लिखे हो गए, परंतु हमारे पिताजी कम पढ़े लिखे हैं, पहली दूसरी पढ़े लिखे हैं, परंतु आज पिताजी थे तो हम आए। उसी प्रकार सूर्य सिद्धांत था तो हम यहाँ तक कार्य कर सके। सूर्य की गति 59 कला 8 विकला हमारे शास्त्रों में कई हजार वर्षों पहले बता दी गई थी। वह आज भी हम नलिका वेद से देखते हैं या दूरबीन से देखते हैं तो उसकी मध्यम गति सूर्य की 59 कला 8 विकला सूर्य की मध्यम गति होती है। और वो उनने जो बताया था हमारे ऋषि मुनियों ने, आज वह 59 कला 8 विकला आज भी वही गति है। उसी प्रकार शनि की 2 कला गति है, वो कई हजार वर्षों पहले, और सूर्य हमसे कई गुना दूर है। उसके बाद भी उनने 2 कला गति बताई, वो आज भी मिल रही हैं। गुरु की 5 कला वो मिल रही हैं। ऐसे राहु की 3-11, केतु की 3-11 वो आज मिल रही हैं। तो उनने अपने शरीर के अंदर ही इन ग्रहों को देखा और तदनुसार उनका स्थान और उनकी आकृति प्रकृति का अध्ययन करके हमें बताया। ज्योतिष का मूल सिद्धांत है यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, शरीर और ब्रह्मांड में समानता है। शरीर और ब्रह्मांड में समानता है कि जो इस पिंड में है वही उस ब्रह्मांड में है। ये हमारे वेद में लिखा गया है कि यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो यहाँ है वो वहाँ है। ज्योतिष शास्त्र काल विधान शास्त्र भी कहलाता है। ज्योतिष शास्त्र को काल विधान का शास्त्र भी कहते हैं। इससे काल का ज्ञान प्राप्त होता है, ज्योतिष से समय का ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए इसको काल विधान शास्त्र भी कहा जाता है। यह शास्त्र काल के प्रभाव और पूर्व जन्मों के कर्मों के शुभाशुभ फल का निरूपण करता है। ये शास्त्र हमारे पूर्व जन्मों के कृत्यों को यहाँ निरूपित करता है। अगर आप किसी का धन खाकर मर गए हैं तो इस जन्म में आपके यहाँ वो बेटा होकर, पोता होकर, या महिला हुई तो पत्नी होकर, बेटी होकर, किसी भी प्रकार से उस कर्ज को आपको उतारना पड़ेगा और उसके बीमारी घर करती रहेगी, उसमें आपको चुकारा करना ही पड़ेगा।
यह अध्याय ज्योतिष के उद्भव, विकास, प्रवर्तक, ऋषियों और त्रय स्कंदों का समग्र परिचय देता है। इससे ज्योतिष शास्त्र की मौलिकता और उपादेयता, उपयोगिता स्पष्ट होती हैं। ज्योतिष शास्त्र के उद्भव, विकास, प्रवर्तक, ऋषियों और 3 स्कंदों का पूरा ये जो है परिचय देगा आपको, और ज्योतिष शास्त्र की मौलिकता और उपादेयता, उपयोगिता इससे स्पष्ट हो जाएगी। ज्योतिष शास्त्र की परिभाषा और स्वरूप। ज्योतिष शास्त्र की एक छोटी सी परिभाषा मैं बता देता हूँ। शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, ग्रहण आदि का अध्ययन किया जाता है, ज्योतिष कहलाता है। ज्योतिष शब्द की व्युत्पत्ति द्यूत दीप्तो धातु से हुई है। द्यूत दीप्तो जो धातु हैं उससे इस ज्योतिष की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है प्रकाशित होना। अतः ज्योतिष का अर्थ हुआ प्रकाशदायक या प्रकाश से संबंधित शास्त्र। प्रकाश से संबंधित जो शास्त्र हैं उसको ज्योतिष कहते हैं। ये भी कह सकते हैं कि शास्त्र की वह शाखा जिसमें ज्योतिषकों का अध्ययन किया जाता है, ज्योतिष कहलाता है। ज्योतिष के कहते हैं तारे, प्रकाशित आकाशीय पिंड, चाहे वो स्वयं प्रकाशित हो या प्रकाश का परावर्तन करते हों, तो उन ज्योतिषकों का अध्ययन किए जाने वाले शास्त्र को ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। इसकी परिभाषा इस प्रकार भी है, ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहाणाम बोधकम शास्त्रम, अर्थात सूर्य आदि ग्रहों और काल का बोध कराने वाला शास्त्र ज्योतिष शास्त्र कहलाता है। सूर्य आदि ग्रह, सूर्य आदि का अर्थ है सारे उसमें ग्रह आ गए, आदि ग्रहों और काल का बोध जो कराता है, काल यानी समय का बोध कराने वाला जो शास्त्र है वह ज्योतिष शास्त्र कहलाता है। स्वरूप, यह शास्त्र खगोली ज्योतिष पिंडों, ग्रह, नक्षत्र, तारे की गति, स्थिति और उनके मानव जीवन तथा भौतिक पदार्थों पर पड़ने वाले प्रभाव का वैज्ञानिक रीति से विश्लेषण करता है। स्वरूप यह है कि यह शास्त्र जो है खगोली जो पिंड हैं या ज्योतिष पिंड हैं, ग्रह, नक्षत्र, तारे, उनकी गति, स्थिति, मानव जीवन पर तथा भौतिक पदार्थों पर पड़ने वाले प्रभाव का वैज्ञानिक रीति से विश्लेषण करते हैं। इसमें क्या है कि हम कोई भी भवन बना रहे हैं तो उस भवन की आयु कितनी होगी, उसमें मनुष्य रहेंगे या भूत प्रेत आदि रहेंगे, ये भी हम कुंडली बनाकर पहले से ही फल कथन उसका कर सकते हैं। आध्यात्मिक आधार, ज्योतिष आत्मा द्वारा पूर्व जन्मार्जित कर्मों को भोगने के लिए जन्म के समय ब्रह्मांडीय स्थिति के चयन और उसके अनुरूप भविष्य में ग्रहों की दशा अंतर्दशा के प्रभाव का विवेचन करता है। आपने देखा होगा कि कोई एक व्यक्ति उसी नाम का जो ठेला गाड़ी चला रहा है और एक किसी सिंहासन पर बैठा है और नौकरों को आदेश दे रहा है, तो वो क्या है कि ग्रहों की पूर्व जन्म में जो आपने अच्छे कर्म किए उसके फलस्वरूप एक तो सेठ बनकर बैठा है और एक ठेला गाड़ी चला रहा है। ये पूर्व जन्मार्जित ग्रहों के कारण ही होता है और पूर्व जन्म में जैसी स्थिति थी उसी के अनुरूप अभी ग्रहों की स्थिति पड़ जाएगी कि पूर्व जन्म में आपने कैसा कर्म किया, और अगर अच्छा किया तो ग्रह की स्थिति अच्छी पड़ेगी और बुरा किया तो बुरी स्थिति बन जाएगी। देखिए, एक और बात आती है कि बहुत सारे कहते हैं कि एक ही अस्पताल में 2 बच्चों ने एक साथ जन्म लिया, तो एक तो उच्च पद पर है और एक उससे नीचे के पद पर है, ऐसा किस प्रकार से है? तो इस प्रकार है कि शास्त्रों में वर्णों के अनुसार राजयोग भी बताया गया है कि किस वर्ण का व्यक्ति राजयोग है तो वो क्या करेगा। तो इस प्रकार का मानवीय बुद्धि के आधार पर भी हमें निर्णय लेना होता है कि किस व्यक्ति के राजयोग हैं।
अगर पहले ही व्यक्ति के पास 4 व्हीलर हैं और उसके वाहन योग हैं, इसका अर्थ है कि पिताजी के पास पहले ही वाहन है, तो उससे बड़ा वाहन आएगा। और एक व्यक्ति जो रोड पर पैदल चल रहा है उसका वाहन साइकिल होगी, साइकिल वाला है तो उसके लिए मोटरसाइकिल होगी, मोटरसाइकिल वाला है तो उसके लिए 4 व्हीलर होगी। इस प्रकार आपको अपने मस्तिष्क से भी उसका फल कथन करना चाहिए। अब यहाँ पर इनका विभाग है कि वो कब कब किस किस आधार पर ज्योतिष का विकास हुआ। तो ईस्वी पूर्व 10,000 से पूर्व का समय, जिसको अंधर काल कहते हैं, मानव द्वारा केवल प्राकृतिक अवलोकन, सूर्योदय सूर्यास्त के आधार पर काल गणना का आरंभ और ज्ञान मौखिक रूप में वर्तमान उस समय 10,000 वर्ष से पूर्व का जो ज्ञान था लोगों के पास, उनके पास लिपि की व्यवस्था कुछ नहीं थी, सारा का सारा ज्ञान मौखिक था और वो आकाश मंडल को देखकर ही बता दिया करते थे कि ये ग्रह कहाँ चल रहा है, किस राशि में चल रहा है और इसका फल कथन क्या होगा। इसके बाद से आता है ईस्वी पूर्व 10,001 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। इसको कहते हैं उदय काल। वैदिक साहित्य संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद में ज्योतिषीय तत्वों का विकास, 12 चांद्रमास, अधिमास, ऋतु, अयन और 7 ग्रहों सूर्य से शनि तक का उल्लेख है। देखिए, यदि हम सूर्य सिद्धांत को पढ़ते हैं तो इस प्रकार की काल व्यवस्था हमारे नहीं आती है, परंतु वर्तमान के कुछ विद्वानों ने ज्योतिष के ऊपर इनका काल विभाजन किया और काल विभाजन करने के बाद में ये बताया कि इस ज्योतिष का किस किस क्रम से विकास हुआ। परंतु यदि हम सूर्य सिद्धांत को देखते हैं तो जब से हमारी सृष्टि का आरंभ होता है, उस सृष्टि के आरंभ से ही सृष्टि के आरंभ से ही जो है हमारे पास ये पूर्ण ज्ञान था। पंचांग का ज्ञान, अधिक मास, क्षय मास और ग्रहों के भगण और तदनुसार सावन मास आदि का ज्ञान हमें, सावन वर्ष, इन सब का ज्ञान हमें पूर्व से ही था। परंतु फिर भी जो इसमें विभाग बताए गए हैं वो भी मैं आपको बता देना उचित समझता हूँ। ईस्वी पूर्व 501 ईस्वी से 500 ईस्वी तक आदिकाल जिसको कहा गया है वेदांग काल, ज्योतिष पर स्वतंत्र ग्रंथों का आरंभ, वेदांग ज्योतिष की रचना, लगध मुनि, ज्योतिष को वेदांग के रूप में स्थापित किया गया, स्कंदत्रय, सिद्धांत संहिता, होरा की नींव। इसके बाद आता है ईस्वी 501 से ईस्वी 1000 तक। तो पूर्व मध्यकाल, ज्योतिष का स्वर्णकाल, आर्यभट्ट, वराहमिहिर आदि महान आचार्यों का उदय, आर्यभट्ट द्वारा भूगति, पृथ्वी की गति और ग्रहों के वैज्ञानिक विवेचन का प्रतिपादन किया गया। इसके बाद आता है ईस्वी 1001 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक, उत्तर मध्यकाल, भास्कराचार्य द्वारा सिद्धांत शिरोमणि की रचना, ग्रह गणित के अंगों में संशोधन और सूक्ष्मता, बीज संस्कार का प्रयोग, यंत्र निर्माण जैसे यंत्रराज पर कार्य, ताजिक और रमल ज्योतिष का विकास यवन संस्कृति के संपर्क से। ताजिक कहते हैं वर्षफल को, वर्षफल का विकास किया गया और रमल ज्योतिष का विकास किया गया। ईस्वी 1601 से आज तक का काल जिसको हम कहते हैं आधुनिक काल। मुस्लिम और पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, जय सिंह द्वारा वेदशालाओं का निर्माण, काशी, जयपुर, दिल्ली और हमारे उज्जैन में भी उनके द्वारा वेदशाला का निर्माण कराया गया। आधुनिक वैज्ञानिक अन्वेषणों, बीजगणित, त्रिकोणमिति के आधार पर सिद्धांतों का पुनर्विवेचन, यहाँ पर जो हमारे प्राचीन सिद्धांत थे उनका फिर से विवेचन प्रारंभ हुआ। ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक एवं आचार्य, ज्योतिष शास्त्र किसी एक आचार्य या ऋषि की कृति नहीं है, बल्कि यह अनेक आचार्यों की विलक्षण प्रतिभा का परिणाम है। यह ज्योतिष शास्त्र किसी एक आचार्य या ऋषि की कृति नहीं है,
किसी एक आचार्य ने नहीं लिखा या किसी एक ऋषि ने नहीं लिखा, बल्कि इसके जो लिखने वाले हैं या इसके प्रवर्तक हैं वो 18 ऋषि हुए हैं। सूर्य हुए सबसे पहले कृतयुग में, मय दानव को काल और ग्रह गणित का ज्ञान प्रदान किया। भगवान सूर्य ने ही कृतयुग में, सतयुग में मय दानव को ज्योतिष का ज्ञान दे दिया था, जिसमें ग्रहण वगैरह सबका ज्ञान उनने दिया था। पितामह, इनके सिद्धांत का उल्लेख वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका में है। व्यास पुराणों में ज्योतिष शास्त्र का वर्णन मिलता है। व्यास जी, वेद व्यास जी ने 18 पुराण लिखे, और जब उनके शास्त्रों में अगर ज्योतिष का वर्णन मिलता है, इसका अर्थ है कि व्यास जी भी इसके प्रवर्तक हुए। वशिष्ठ, श्री राम के गुरु वशिष्ठ संहिता और वृद्ध वशिष्ठ संहिता का उपलब्ध है। अत्रि महान वैदिक ऋषि, ग्रहणादि साधन में विशेष दक्षता प्राप्त थी इनको। अत्रि ऋषि को ग्रहण साधन में विशेष दक्षता प्राप्त थी। पराशर व्यास के पिता, बृहद पाराशर होरा शास्त्र जैसे होरा ग्रंथों के रचयिता है। कश्यप, प्रजापति, मुहूर्त व संहिता ग्रंथों में इनके वचनों के प्रमाण मिलते हैं। नारद, देवर्षि नारद संहिता में ज्योतिष के तीनों स्कंदों का विस्तृत वर्णन मिलता है। नारद जी भी इसके प्रवर्तक में आते हैं। गर्ग, यादवों के पुरोहित शेषनाग से ज्योतिष शास्त्र सीखा था। इन्हें शेषनाग से ज्योतिष सीखा था गर्ग मुनि ने। मरीचि, ब्रह्मा के मानस पुत्र, इनके ज्योतिष विषयक उद्धरण बहुत प्राप्त होते हैं। मनु, प्रथम पुरुष, इनकी स्मृति मनुस्मृति में ज्योतिष संबंधी बातें मिलती हैं। मनुस्मृति लिखी मनु महाराज ने, उसमें ज्योतिष से संबंधित बातें मिलती हैं। अंगिरा, ब्रह्मा के मानस पुत्र सप्तर्षियों में गणना है इनकी अंगिरा ऋषि की। लोमस संहिता व रोमक सिद्धांत से संबंधित माने जाते हैं। पोलिश पंच सिद्धांतिका में पोलिश सिद्धांत समाहित है। च्यवन, भृगु के पुत्र, अपनी तपस्या और सिद्धांतों द्वारा प्रसिद्ध हैं। यवन जातक आदि ग्रंथों से संबंधित वराहमिहिर ने इन्हें म्लेच्छ होते हुए भी ज्योतिष का अच्छा ज्ञाता कहा है। वराहमिहिर ने यवन को भी अपने प्रवर्तकों में सम्मिलित किया और इनकी ज्ञान की प्रशंसा भी की है। अर्थात ज्ञान किसी व्यक्ति की बपोती नहीं है, जो मन लगाकर अध्ययन करता है वो ही इसको प्राप्त कर लेता है। भृगु, महर्षि भृगु संहिता के नाम से प्रसिद्ध है। भृगु संहिता। शौनक, प्रसिद्ध वैदिक आचार्य, इनकी प्रसिद्धि अध्यापन और ज्योतिषी प्रयोगों में दक्षता के लिए थी। अब आचार्य वह है जिसने शास्त्रों में महारत प्राप्त की हो, ज्ञान को आत्मसात किया हो, उसका स्वयं आचरण किया हो और शिष्यों को उसी रूप में ज्ञान प्रदान किया हो। आचार्य लगत को वेदांग ज्योतिष का प्रवर्तक माना जाता है, जिन्होंने सर्वप्रथम ज्योतिष शास्त्र को स्वतंत्र रूप से स्थापित किया। पूर्व मध्यकाल से आधुनिक काल तक आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य और कमलाकर भट्ट जैसे अनेक विद्वानों ने इस शास्त्र को समृद्ध किया है। इसमें आचार्य और प्रवर्तक में बहुत अंतर है। प्रवर्तक तो जो स्वतंत्र सिद्धांतों को प्रतिपादित करते हैं, स्वतंत्र फलित सिद्धांतों को प्रतिपादित करते हैं, और आचार्य वे हैं जो उन सिद्धांतों को, हमारे प्रवर्तकों द्वारा स्थापित सिद्धांतों का अध्ययन कर उस पर अधिकार पूर्वक बोल सकते हैं और अपने शिष्यों को भी अध्यापन कार्य करा सकते हैं, वे आचार्य हुए हैं। ज्योतिष शास्त्र के प्रमुख स्कंद: सिद्धांत, कालमान, ग्रह गणित, ग्रहण, भूसंरचना, यंत्र निर्माण और गणितीय उपपत्तियां। देखिए 3 स्कंद हैं: सिद्धांत, संहिता, होरा। सिद्धांत के अंतर्गत गणित विभाग आता है। ग्रहों की गति, ग्रहों का वक्रत्व, मार्गत्व, शीघ्रत्व, लोप, दर्शन, उदय, अस्त, ये सब आहारगण साधन करना, भगण द्वारा ग्रहों को मध्यम लाना, उनको मंद फल निकालना, मंद फल के बाद उसको
जो सूर्य चंद्र को स्पष्ट करना, उसमें शेष ग्रहों में मंद फल से संस्कार करके फिर शीघ्र केंद्र बनाना, शीघ्र फल लाना, शीघ्र फल संस्कार करना, ग्रहों को शीघ्र स्पष्ट करना, ये सब। तो सिद्धांत के अंतर्गत 3 खंड आते हैं। एक तो सिद्धांत, संहिता, सिद्धांत, तंत्र और करण। सिद्धांत, तंत्र और करण, जैसे सूर्य सिद्धांत, सिद्धांत शिरोमणि, ये सिद्धांत ग्रंथ हैं। तंत्र ग्रंथ जिसमें किसी युग के प्रारंभ से लगाकर अहरगण लाकर वर्तमान तक के अहरगण साधन करते हैं। युग के आरंभ से वर्तमान तक अहरगण साधन कर उससे ग्रह स्पष्ट करने को तंत्र ग्रंथ कहते हैं। और करण ग्रंथ किसी संवत या शक से आज तक के अहरगण साधन कर मध्यम ग्रह साधन करना, फिर स्पष्ट ग्रह साधन करना, उसको करण ग्रंथ कहते हैं। ग्रह लाघव करण ग्रंथ है, केतकी ग्रह गणितम करण ग्रंथ है, सर्वानंद लाघव करण ग्रंथ है, सर्वानंद करण ग्रंथ हैं। इस प्रकार के करण ग्रंथ हैं। कुछ सिद्धांत ग्रंथ हैं, कुछ तंत्र ग्रंथ हैं। सिद्धांत के बाद संहिता आता है। पर्यावरण विज्ञान, मौसम विज्ञान, वृष्टि, भूगर्भ विज्ञान, ग्रहचार, ग्रहों का गोचर, प्राकृतिक आपदाएं, वास्तुशास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र। देखिए, संहिता के अंतर्गत जो आता है हमारा, वो आता है कि इस प्रकृति में क्या घटना घटित होने वाली है और फसल कैसी होगी, बाजार में तेजी मंदी की स्थिति क्या रहेगी, किस क्षेत्र में वर्षा अधिक होगी, किस क्षेत्र में कम होगी, इसका अध्ययन करने वाला संहिता है। सिद्धांत, संहिता। और होरा, शारीरिक संरचना, प्रवृत्तियां, आयुष्य, आजीविका, रोग और पारिवारिक संबंधों का ज्ञान। हम यदि किसी जातक का अध्ययन करते हैं तो उसको होरा कहते हैं। होरा शब्द अहोरात्र से बना है। अहोरात्र का अ हटाने से और पीछे का त्र हटाने से होरा बच जाता है, तो अहोरात्र से होरा शब्द की उत्पत्ति हुई है। ज्योतिष शास्त्र की वेदांगता। ज्योतिष शास्त्र वेद का अंग है, इसको कैसे सिद्ध करेंगे? ज्योतिष को वेदांग, वेद का अंग इसलिए कहा गया है क्योंकि यह वेद के मूलभूत उद्देश्य को सिद्ध करने में सहायक है। इसलिए इसको वेद का अंग कहते हैं, क्योंकि ये वेद के मूल सिद्धांतों को सिद्ध करने में सहायक है। यज्ञ कर्म हेतु आवश्यकता। वेदों का मुख्य प्रयोजन यज्ञ संपादन है और यज्ञ काल विशेष में ही किए जाने पर सफल होता है। उस काल विशेष का निर्धारण केवल ज्योतिष द्वारा ही संभव है। आचार्य लगत का कथन है, वेदास्तु यज्ञार्थमभिप्रवृत्ता कालानुपूर्व्या विहिताश्च यज्ञाः तस्मादिदं कालविधान शास्त्रं यो ज्योतिषं वेद स वेद यज्ञानम्। अर्थात वेद यज्ञ के लिए प्रवृत्त हुए हैं और यज्ञ काल के अनुसार विहित होते हैं, इसलिए यह काल विधान शास्त्र है। और जो ज्योतिष को जानता है वही यज्ञों को जानता है। जो ज्योतिष को अच्छी प्रकार से जानता है वही यज्ञों को अच्छी प्रकार से जानने में समर्थ हो सकता है। नेत्र के रूप में पाणिनि शिक्षा में वेद की पुरुष के रूप में कल्पना करते हुए ज्योतिष को चक्षु नेत्र कहा गया है। अध्ययन की अनिवार्यता। वेद के सम्यक ज्ञान के लिए वेदांगों का अध्ययन आवश्यक है। महर्षि पतंजलि ने कहा है कि विद्वान को निष्कारण भी वेद और वेदांगों का अध्ययन करना चाहिए। अर्थात कोई कारण नहीं है तो भी बैठे बैठे जो है वेद और वेद के अंगों का अध्ययन अवश्य कर लें। उपयोगिता। लौकिक, वैदिक या स्मार्त कोई भी शुभ कर्म काल ज्ञान के बिना तिथि वार नक्षत्र योग करण निष्फल हो जाता है। मतलब तिथि वार नक्षत्र योग करण आदि के ज्ञान के बिना हमारा कोई भी लौकिक या वैदिक या स्मार्त कार्य है वो सफल नहीं हो सकता है। इनका ज्ञान होगा और शुभ तिथि वार नक्षत्र योग करण मिलने पर यदि हम किसी कार्य का संपादन करेंगे तो वह पूर्ण होगा ही
इसकी हम आशा कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र की उपयोगिता धार्मिक एवं आध्यात्मिक, यज्ञ कर्मों की सिद्धि, काल ज्ञान, पाप पुण्य का ज्ञान। देखिए, धार्मिक और आध्यात्मिक, धार्मिक दृष्टि से यदि हम कोई भी अनुष्ठान करा रहे हैं, यज्ञ करवा रहे हैं, तो उसके लिए ज्योतिष शास्त्र से शुभ मुहूर्त का ज्ञान होगा और उसके द्वारा हम वो धार्मिक कार्य संपादित कर सकते हैं। आध्यात्मिक कार्य के अंतर्गत भी शुभ समय के ज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है और उस शुभ समय के अंतर्गत प्रारंभ किए गए आध्यात्मिक कार्यों में भी निश्चित सफलता की प्राप्ति होती है। पाप पुण्य आदि का ज्ञान भी इसी के द्वारा किया जा सकता है। सामाजिक एवं राष्ट्रीय, मौसम एवं कृषि, सामूहिक शुभाशुभ, वास्तु एवं निर्माण। देखिए, सामाजिक और राष्ट्रीय कार्य में ये कहाँ सहायक हैं? राष्ट्रीय कार्य में वहाँ सहायक है जहाँ आप मौसम का इसके द्वारा अंदाजा लगा सकते हैं। आप कहेंगे कि कई बार इसकी भविष्यवाणियां गलत चल जाती है, तो आप देखेंगे कि आपने हजारों रुपये या लाखों रुपए लगाकर जो ऑब्जर्वेटरियां लगाई हैं और उनसे जो हमारे वैज्ञानिक देख के बताते हैं कि फलाने स्थान पर तो बादल फट जाएंगे और वहां पर उस दिन धूप निकल जाती। कई बार ऐसा मैंने प्रैक्टिकली अनुभव किया कि वहां उस दिन धूप निकलती रहती और पानी बिल्कुल नहीं आया और उनने रेड जोन में उस स्थान को रखा हुआ और बिल्कुल पानी नहीं आया। तो जब आप लाखों रुपये खर्च करके भी आपकी भविष्यवाणी गलत जाती है और ज्योतिष की भविष्यवाणी एक आध भी गलत चली जाए तो आप उस पर उंगली क्यों उठाते हैं? डॉक्टर भी कई बार इलाज करता है और मरीज की इलाज के दौरान एक छोटी सी बीमारी में भी मृत्यु हो जाती है, तो क्या आप डॉक्टर को कुछ कहते हैं? नहीं कहते हैं। उसी प्रकार ज्योतिष में भी हमारी अल्पज्ञता के कारण कुछ बातों का ज्ञान नहीं हो पाया और उसके कारण यदि हमारी कोई भविष्यवाणी गलत चली गई तो उस पर विचार नहीं करना चाहिए। राष्ट्रीय और सामाजिक कार्यों में भी यदि हम कोई सामाजिक कार्य संपादित करना चाह रहे हैं तो उसमें भी ज्योतिष की उपयोगिता सिद्ध होती हैं। व्यक्तिगत और पारिवारिक, षोडश संस्कार, आयुष्य और स्वास्थ्य, आजीविका और भविष्य। देखिए, व्यक्तिगत के मामले में यदि हम बात करें तो मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, मेरी पढ़ाई कैसी रहेगी, मेरी शादी कब होगी, मेरे बच्चे कब होंगे, आदि आदि विषयों पर जो हमारी स्वयं की उन्नति पर जब हम विचार करेंगे तो वो व्यक्तिगत हो जाएगा। व्यक्तिगत कार्यों में भी ज्योतिष सहायक हैं और पारिवारिक, परिवार के सदस्यों की जानकारी भी ली जा सकती है। यदि हम एक जन्म पत्रिका का अध्ययन करें तो उससे हम हमारे परिवार के किसी भी सदस्य के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि वो सदस्य हमारे परिवार का किस प्रकार का होगा। जैसे चौथा भाव माता का है, 10वां भाव पिता का है, 5वां भाव पुत्र का है, 9वां भाव पौत्र का है, 10वां भाव पिता का है तो 12वां भाव उनके छोटे भाई का है और 8वां भाव उनके बड़े भाई का है। अगर 8वां भाव उनके बड़े भाई का है तो उनकी पत्नी देख लो आप, 8वें भाव से दूसरा भाव उनकी पत्नी हो जाएगी। इसी प्रकार हम पूरे व्यक्तिगत और पारिवारिक उस ज्योतिष से अध्ययन कर सकते हैं। वैज्ञानिक एवं खगोली, काल गणना का आधार, खगोली घटनाएं, दिशा और समय ज्ञान। वैज्ञानिक और खगोली में हम बात करें तो कौन कौन से ग्रह आपस में मिलेंगे तो खगोल में किस प्रकार की घटना होगी। अभी 2-4 महीने पहले हमारे अहमदाबाद में एक वायुयान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। उसके संबंध में पंचांग में, श्री भादव माता पंचांग में मैंने पूर्व से ही लिख दिया था कि वायुयान की दुर्घटना होने वाली है, वायुयान में को सावधानी से चलाएं। तो आप खगोल में जो आकाश में विचरण करने वाले हैं, वायुयान या खगोल में कोई भी अध्ययन, तारे का लोभ दर्शन है, उदय अस्त है, इन बातों का अध्ययन भी ज्योतिष के द्वारा किया जा सकता है। वेदांग, वेदों के कुल 6 अंग हैं।
उनके संबंध में मैं आपको जानकारी दूंगा। व्याकरण शब्दों की व्युत्पत्ति, सिद्धि व स्वर ज्ञान कराती हैं। ये हमारे मुख का ज्ञान है। व्याकरण की उत्पत्ति मुख से है। व्याकरण वेद का मुंह माना गया है। इसी प्रकार शिक्षा, शुद्ध वेद मंत्र उच्चारण की विधि, ये इसका स्थान नाक पे माना गया है। इसी प्रकार निरुक्त वेदों के शब्दों का अर्थ निश्चित करती हैं, वो निरुक्त है, वो कान में उनका स्थान माना गया है। इसके बाद ज्योतिष वैदिक यज्ञों अनुष्ठानों का उचित समय बताती हैं, ये इसको नेत्र कहा गया है। कल्प यज्ञ व कर्मकांड में मंत्रों के उपयोग के नियम बताती हैं, उसको हाथ माना गया है। और छंद वैदिक मंत्रों में प्रयुक्त गायत्री आदि छंदों का ज्ञान, वो पैर में उनका स्थान माना गया है। पैर से उनकी उत्पत्ति मानी गई है। इस प्रकार वेद के 6 अंग हुए, हमारा व्याकरण, शिक्षा, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प और छंद। ये 6 भागों से युक्त हमारा ज्योतिष होता है। और आज का ये प्रकरण यहीं संपूर्ण होता है। श्री सरस्वती नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः।